आज हम बड़े ही धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देरी न करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया में पहला फ़ोन कब आया था? तो जो इंडिया में पहला फ़ोन 1995 में लॉन्च किया गया था या फिर आया था। आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं उनको आरक्षण के लिए कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उस सर्टिफिकेट को EWS सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को। पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई? तो इमरजेंसी 1962 में इमरजेंसी का अभिप्राय यह है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 1962 में। पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है यह हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? जो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस है यह 19 जुलाई को मनाया जाता है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो जो जलडमरू मध्य है, बेरिंग जलडमरू मध्य, यह अमेरिका एवं रूस के बीच स्थित है। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी डोनाल्ड ब्रैडमैन थे। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड MIPS का अर्थ होता है कंप्यूटर में। CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाते हैं? तो पेरिफेरल्स कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखते हैं। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? जो भारत और पाकिस्तान के बीच जब विभाजन हुआ वह कौन सी योजना के तहत हुआ था? कौन सी योजना थी? वो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। एथिपोथला झरना किस प्रदेश में है? तो जो यह झरना है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसे भी आप ध्यान रखना। प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? जो ये प्रयाग है यह इलाहाबाद शहर का पुराना नाम है और यह इलाहाबाद शहर का पुराना नाम प्रयाग है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जो काली मिट्टी है यह महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो अमरनाथ जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश जो देश है इस देश की भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 350A में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो जरा से भी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी तो हम आपको बता दें नील नदी है। साथ ही अगर यह भी पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी बता दें आपको, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। और गंगा नदी की लंबाई आपको बता दें तो गंगा नदी की लंबाई 2500
कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दामी गोलीकांड कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1939 में यह हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो जो भारत का संविधान है यह लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और साथ ही यह बता दें इसको बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और यह पूछ ले कि संविधान के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता हैं। कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? तो भारत के संविधान का संरक्षण उच्चतम न्यायालय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो 1990 में यह अधिनियम पारित किया गया था। किसमें परिभाषित किया जाता है? कैरेट। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो गुब्बारे होते हैं उनको भरने के लिए हाइड्रोजन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। वेदों में निम्न में से किसे श्रेष्ठ रचयिता कहा गया है? तो शंकराचार्य को श्रेष्ठ रचयिता कहा गया है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है यह भारत का चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। और यह 1869 में चांद पर गया था। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ हीरे की खानें हैं। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने के लिए प्रयत्न किए थे। सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? तो 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड राष्ट्रीय गान को गाने में लगती हैं। और साथ ही हम बता दें कि हमारे राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? जन गण मन हमारे राष्ट्रीय गान का नाम है। और इसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं। इसको किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हमारा राष्ट्रगान लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो 1780 में लागू की गई थी। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन जो था यह 1928 में भारत आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 1919 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी या फिर एक्ट लागू हुआ था। कौन सा एक्ट? उसका नाम भी हम आपको बता दें, रोल्ट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो जो अजंता की गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन इसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। दिस इज़ ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। ये 2 क्वेश्चन है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। नेक्स्ट देखते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। और जो भाखड़ा नागल परियोजना है यह सतलुज नदी पर स्थित है। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो एंडीज नामक मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर फैलता है। जल का अपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस जल का अपेक्षिक घनत्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नील क्रांति का संबंध किससे है? तो नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध तो दूध उत्पादन से है। ये 2 क्वेश्चन, एक तो नील क्रांति और एक सफ़ेद क्रांति। जो नील क्रांति इसका संबंध तो मत्स्य उत्पादन से, और यह जो सफ़ेद क्रांति है इसका संबंध दूध उत्पादन से है।
कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल एक ऐसा राज्य है जो मसाला उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और साथ ही आपको बता दें कि छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? तो जो गोवा राज्य है यह छोटा राज्य है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पार्श्वनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो झारखंड से अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा देश दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए कि पहले नंबर पर अर्थव्यवस्था में देश कौन सा है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर चीन है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो प्रकाश वर्ष सही इकाई है।